अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शामी डिड सजदा ऑन फेल्ड पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर। तो इन बहुत ज़्यादा इन्होंने एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी थी रात को जब हम देख रहे थे ना, तो क्योंकि ये चीज़ें इधर चलती हैं। तो बाकी देखते हैं वीडियो, उसके बाद अपना देते रिव्यू। तो करते वीडियो स्टार्ट। क्या लगता है आपको इस फोटो में शाहिनशाह अफरीदी क्या कर रहा है, या इसमें हारिस राव क्या कर रहा है, या इसमें शादाब खान क्या कर रहा है, या इसमें विराट कोहली क्या कर रहा है, या इसमें रोहित शर्मा क्या कर रहा है, या फिर यहाँ पर बाबर आजम हनुमान चालीसा कर रहा है, और क्या धोनी भी यहाँ पर सजदा कर रहा है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ। ये सब मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अपने एक भारतीय हिंदुस्तानी मोहम्मद शामी के ऊपर इस समय पाकिस्तान के कुछ गलीज लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया वो सजदा करने के लिए जा रहा था और उसको याद आ गया कि नहीं मुझे ये नहीं करना, इसलिए उसने नहीं किया क्योंकि वहां पर डर का माहौल इतना है। और मैं आपको हकीकत बता दूं, ये एक भी भारतीय नहीं बोल रहा। ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं। आपको याद होगा अर्शदीप सिंह के ऊपर भी इन लोगों ने वैसे ही खालिस्तानी वाले कमेंट्स करना शुरू किए थे। बाद में पता चला था कि ये सबके सब पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, दिल से आ रहे हैं। और इस बार मोहम्मद शामी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी शामी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे फॉर्म में, इसीलिए जबरदस्ती उसको टारगेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एक्स प्लेयर है जिसके ऊपर एक समय पर रिकॉर्ड बनाया गया था कि भैया उसने 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया, लेकिन बाद में उसके कागज नहीं मिले। खैर कागज तो क्या ही बोले। तो उन भाई साहब का कहना है कि इंडियन बॉलर्स को दूसरी बॉलर दी जा रही है, इसीलिए उनके बॉलर्स इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली बीसीसीआई के ऊपर फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। जबकि अगर हम इनकी खुद की हिस्ट्री उठाकर देखें ना, तो एक समय वसीम अकरम, वकार यूनुस, इन सबके ऊपर बॉल के साथ छेड़खानी करने के आरोप लगे। अब क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। क्या होता है ना, जिनके घर में ही इतने सारे फिक्सर बैठे हो, इनको तो हर एक टीम फिक्सर लगेगी। पहले जरा समझ लेते हैं कि शामी वाला क्या मुद्दा हुआ है। दरअसल मोहम्मद शामी इस समय अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। उनका ऐसा फॉर्म है कि उस बेहतरीन फॉर्म के आगे कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। ऐसे में कल जब उन्होंने 5 विकेट लिए तो वो अचानक से जमीन के ऊपर बैठ गए। उसके बाद वो मतलब खड़े हो गए और लोगों को अपने प्लेयर्स के बीच में सेलिब्रेट करने लगे। अब उसी मूवमेंट को लोग टारगेट करके बोल रहे हैं कि यार वो सजदा करने वाला था लेकिन उसने किया नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं उस चीज में तो जा ही नहीं रहा कि मोहम्मद शामी जी सजदा करने वाले थे या नहीं करने वाले थे। अगर करने वाले थे और वो करते तो किसी भारतीय को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि सबके सब खुश होते। कारण बताता हूं मैं आपको क्यों। क्योंकि वो भारतीय, वो भारत के लिए खेल रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें हमारे किसी भी भारतीय खिलाड़ी से, किसी भी भारतीय नागरिक से, किसी भी धर्म को पालन करने वाले से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। समस्या हमें किससे है वो आपको बताता हूं। आपको दरअसल तकलीफ इस बात से हुई कि मोहम्मद रिजवान ने जब ग्राउंड के ऊपर यही किया तो हम लोगों ने उनको काफी ज्यादा बोला। क्यों बोला उसका कारण बताता हूं। जब इससे पहले मोहम्मद रिजवान ने भारतीयों के बीच में ये चीज करी थी, तब वकार यूनुस ने एक शो में बैठकर बोला था कि सबसे फक्र की बात तो ये है कि भैया वो उसने इतने सारे हिंदुओं के बीच में किया। ये जो थिंकिंग है ना तुम लोगों की, साइकोलॉजी है पाकिस्तानियों की कि बस गजवा हिंद करना है और हिंदुओं को मिटाना है, उस साइकोलॉजी को ना अगर बदल सकते हो तो बदल लो, वरना ना ये बकैती करना बंद कर। मोहम्मद शामी, फिर बोल रहा हूं, मोहम्मद शामी अगर वहां पर सजदा करता किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेसी है और हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाई साहब की, जिनका क्या कहना है कि भारत ने मैच फिक्स किया था और इनको खेलने के लिए दूसरी बॉल दी जा रही। दरअसल भारत की टीम ने जिस तरीके से श्रीलंका को हराया है, उससे ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी थी, लेकिन उसके कारण क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम पहुंच गई। इस मैच में भारत ने श्रीलंका को करीब 302 रनों से हराया और ये एक रिकॉर्ड जीत है। श्रीलंका को सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट करने में गेंदबाज मोहम्मद शामी का 18 रन देकर 5 विकेट लेना सबसे ज्यादा अहम रहा। लेकिन इसी पर अब पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि पहले रह चुके हैं, उसने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। हसन रजा नाम के इस पूर्व क्रिकेटर ने एबीएन न्यूज चैनल का एंकर से बात करते हुए अंपायर, थर्ड अंपायर, बीसीसीआई, आईसीसी, इन सबके ऊपर गंभीर आरोप लगाया। हसन का मानना है कि मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह अगर सीम या स्विंग करा पा रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि उनको दी जाने वाली जो बॉल है वो दूसरी। इन भाई साहब के अनुसार इस अलग तरह की गेंद पर कुछ एक्स्ट्रा लेयर लगे हुए हैं और ये एक्स्ट्रा कोटिंग है, जिसके कारण से ये लोग अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं। एंकर ने हसन रजा से बात करते हुए कुतर्क दिया कि जिस प्रतिभा के गेंदबाज मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह है, वैसे ही शाहिनशाह अफरीदी भी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एंकर ने सवाल किया कि सीम या स्विंग सिर्फ भारतीय गेंदबाजों को क्यों मिल रही। हसन रजा ने एंकर को जवाब देते हुए तर्क के बजाय एक और कुतर्क दे दिया। 4 मिनट के अपने जवाब में हसन रजा ने कहा कि मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह
जिस तरह से बॉल को फेंक रहे हैं वो एलन डोनाल्ड की याद दिला रहा है, और इसके पीछे वजह यह है कि इनको अलग तरह की गेंद दी जा रही है। हसन के मुताबिक इसके पीछे अंपायर या आईसीसी या बीसीसीआई किसी का भी हाथ हो सकता है। भारत के बैट्समैन बढ़िया खेले, श्रीलंका के खराब खेले, इस तरह की बात एक बार भी हसन रजा ने नहीं कही। उनके अनुसार जिस पिच पर भारत के बैट्समैन बढ़िया खेले उसी पिच पर श्रीलंका के बैट्समैन खराब खेले, क्योंकि गेंद सीम स्विंग ज्यादा कर रही, क्योंकि गेंद ही अलग क्वालिटी दी गई थी। गेंदबाजी के अलावा डीआरएस पर भी सवाल उठाते हुए हसन रजा ने कहा कि बहुत सारे फैसले भारत को खुश करने के लिए दिए गए, जबकि इसी डीआरएस में दूसरी टीमों के खिलाफ फैसले गए। इसी शो में एंकर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 5 विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी जमीन पर इसलिए बैठ गए क्योंकि उसको सजदा करना था, लेकिन वो डर के माहौल के कारण ऐसा नहीं कर सके। इस पूरी भी बातचीत में मैं वीडियो जो आपको बता रहा हूं उसके 50 सेकंड से लेकर 4.5-5 मिनट तक आप सुन सकते हैं, आपको ज्यादा सुनना भी नहीं पड़े। इसके तुरंत बाद हालांकि पैनल में बैठे दूसरे शख्स ने इस तरह के आसमानी ख्यालों को खारिज कर दिया। आपको बता दूं कि हसन रजा ने 14/7/27 दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान क्रिकेट ने इनके जन्मदिन की सही जानकारी के अभाव में इस रिकॉर्ड को खुद ही हटा दिया। और ये वही हसन रजा है जिस पर क्रिकेट में फिक्सिंग के भी आरोप लगे थे। मतलब अब जिस शख्स ने खुद फिक्सिंग को इतने करीब से देखा हो, जिया हो, उसको तो हर जगह पर फिक्सिंग दिखेगी। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तान के जो एंकर्स रहते हैं, टीवी शोज वाले रहते हैं, इनको कैसे फिक्सर्स ही मिलते हैं अपने शो बनाने के लिए। खैर, अधिकतर क्रिकेटर्स ने किया ही वो काम हो तो आप बुला भी किसको सकते हैं। तो यहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट वाले क्योंकि इस समय खुद की टीम की तारीफ नहीं कर पा रहे तो उन्होंने भारतीय टीम को नीचे दिखाना शुरू कर दिया है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि भाई आप पाकिस्तानी हो, आपको लग रहा है कि भारत ने फिक्सिंग करी है तो भाई आप तो उसके मास्टर हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताता हूं आप क्यों नहीं कर पा रहे। आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके देश में जब खाने को पैसा नहीं है तो फिक्सिंग करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तुम्हारे क्रिकेटरों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। तुम्हारा चीफ सिलेक्टर जब उसको काले कारनामे में पकड़े जाने का डर आता है ना तो वो छोड़कर भग जाता है। ये हालत है तुम्हारे पाकिस्तान की। और तुम क्या कर रहे हो, तुम भारत के ऊपर लांछन लगा रहे हो कि नहीं भारत ने ये किया, भारत ने वो किया। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं भारत सब कर रहा है, तुम्हारे भी उसमें दम है तो तुम कर लो। उसमें समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर जिस तरह की तुम बकवास कर रहे हो ना, इस बकवास का कोई सानी नहीं है, कोई आधार नहीं। तुमको सिर्फ बकवास करनी है और कुछ भी नहीं। मोहम्मद शामी भारत का एक अनमोल खेल खिलाड़ी है, तो भैया हम तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको जो करना है वो कर सकता है। लेकिन अगर तुम उस चीज में फालतू की कंट्रोवर्सी घुसाओगे तो भाई तुम्हारे खिलाड़ी जो है ना तुम उनको संभाल लो, क्योंकि वो बेचारे खेल तो दूर की बात है, कंट्रोवर्सी भी नहीं कर पा रहे, सैलरी नहीं मिल रही बेचारों को, कोलकाता में जाकर बाहर से खाना ऑर्डर करके बुला रहे। मतलब मेरे को तो देखना पड़ेगा कि सालों ने पैसे भी दिए कि नहीं दिए, क्योंकि जितना तो यहां पर चलता नहीं। मेरे स्टूडियो में उतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है? हाँ गाइस, तो बिल्कुल भाई, ये अब देखा जाए तो इस चीज़ पर भाई ने सही एक जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब ये बुला तो लेते हैं एक पूरी के इतने सारे वेले जो बैठे होते हैं उनको शाम को टीवी पर बुला लेते हैं और इनको कोई मुद्दा मिलता नहीं। अब देखना कि अब वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है तो कोई छोटा सा पॉइंट जो उठा लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। अब कल के मैच में इन्होंने देखा कि इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कोई इनको ऐसा पॉइंट नहीं मिला, सब ने बहुत खोजने की कोशिश की और इनको एक क्लिप मिल गया मोहम्मद शामी वाला। फिर जितना ट्विटर है, फिर जितने ये जो क्रिकेटर्स हैं ये पीछे छोड़ चुके हैं या ये जो फैंस हैं या जो ट्वीट करते हैं, उन सब ने भाई यही ट्वीट लगाई हुई थी कि पता नहीं मोहम्मद शामी को किसने रोक लिया, ये क्या हो गया। अब देखें ना कि एक बहुत सारे स्टाइल बना रहे होते हैं कि जब एक वो अच्छे माहौल में होते हैं या अच्छा उनका मूड होता है, अब वो डांस कोई करने लग जाता है, कोई एक अच्छे मूड में रह रहे होते हैं तो कोई बैठ गया, कोई खड़ा हो गया। तो इन चीज़ों के साथ अब कैसे, अब यूँ वो पता नहीं किस लिए बेचारा बैठा था, लेकिन इन्होंने इतना उनको क्रिटिसाइज़ किया, इतनी इधर से ट्वीट की कि अगला बंदा जो है ना पता नहीं क्या सोचने लग जाए। ऐसा ये करते हैं। पिछले मैच में भी आप देख लें, अर्शदीप का भी उन्होंने बताया, अर्शदीप का, उसके अलावा पहले भी मोहम्मद शामी के साथ ये ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद हो कि नहीं, फेक अकाउंट बना के जो है ना वो इंडियन नाम के इन्होंने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी जब शायद T20 में बैड परफॉर्मेंस थी या इस तरह करके, या पीछे एक किसी और सीरीज में थी। तो उस वक्त भी इन बेचारों इनके साथ यही एक सीन हुआ था। लेकिन ये जो इन्होंने किया है ना, ये एक बहुत एक भाई गलत चीज़ हुई है यार। क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई ये ट्विटर के ऊपर काफ़ी जो है ना वो पाकिस्तानी लगे हुए थे इस चीज़ को लेकर। हाँ, कल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहे थे, आज भी लगे हुए थे लड़के। लेकिन अब आगे से उनको जवाब भी नीचे कमेंट्स में अच्छे मिल रहे थे कि जो ऐसा भाई
करके दिखा रहे हैं। ऐसी चीजें एक वाकई एक अब देखो ना, एक मतलब कि दुख भी होता है और एक गुस्सा भी आता है कि यार ऐसी चीजें क्यों चल रही है। अब देखो ना, अब पहले भी इन्होंने काफी हरकतें की, अब ना इसके ना ये को बात थी और ना को बातों में बात थी जो इन्होंने बना दी थी कि वो उधर सजदा नहीं, वो बेचारा है कि उसने विकेट लिया है, वो मतलब उमूमन होता है यार मैंने 100 प्लेयर देखा ऐसे करते हुए, बैठ जाते हैं फिर ऐसे मतलब के सांस लेते वो ऊपर उठते हैं, तो वो ऐसे ही आया। सजदे वाला यकीन नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उनका एक माइंड सेट आप जैसा नहीं है। आप मतलब के देखते हैं कि हमें एक क्रेडिट चाहिए एक मुसलमान होने का, हम ऐसी चीज़ें हरकतें करें एक मतलब के ग्राउंड में या सड़कों पर तो लोग हमें पसंद करते हैं क्योंकि उनका इधर बिकता है, तो वो ऐसी चीज़ें करते भी हैं। लिहाजा इन्होंने यही समझा कि हम उस चीज़ को कवर करना, इधर एक ट्रेंड चला है कि भाई ये ऐसी चीज़ें होती है। एक यार यकीन नहीं होता, सोशल मीडिया का ज़माना, हर बंदे के पास मोबाइल भी है, लोग समझते हैं चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी एक इतना कोई अनपढ़ बंदा है, इतना कोई जहल बंदे बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं कि बात क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही। आपकी टीम से नहीं हो रहा, लिहाजा आप सब्र कर जाएं। आप टाइम आते हैं, ये क्रिकेट है और वर्ल्ड कप आएंगे और चांस आएंगे, आप उनको कुछ अच्छे अल्फाजों में तो याद करें। यकीन करें ये जो हमारे फार्मर एक प्लेयर है ना, इतने अच्छे प्लेयर हैं यार, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मैंने इनके पिछले पुराने मैच देखे हैं। आपको ज़रूरत क्या है इस चीज़ों पर आने की, आपकी जो इज्जत बनी हुई है, मतलब कि आप अच्छे प्लेयर भी हैं, लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? आप जब ऐसी आप हरकतें करते हैं तो आप कोई बंदा नहीं देखता कि आपने पीछे कैरियर में क्या किया है, आपने अच्छा किया या बुरा किया। आपको लोग गाली निकालेंगे जैसे शुएब अख्तर को बोलते हैं। जितना शुएब अख्तर का नाम था ना, जितने उसके इंडिया में फैन थे, उस बंदे को तो चुप करके बैठ जाना था। ऐसे ही है ना, अगर उसका दिल मतलब के उसका दिल कर ही लिया कि बात करने पर, तो एक वन साइडेड बात लेकर नहीं आनी थी, एक धर्म बीच में नहीं घुसाना था, एक बात करनी थी जैसे क्रिकेटर करते हैं कि यार इस बंदे से परफॉर्मेंस नहीं हुई, लिहाजा आप चेंज करें, लिहाजा इसको एक और प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को संवारे, गलती को संवारे। ऐसी चीज़ें चलती है। आप तो भाई एक पता नहीं कौन सा फजूल सा लॉजिक लेकर हर दिन आ जाते हैं, सजदा नहीं उसने किया, वो नहीं किया, देख लो ना। लेकिन एक लड़के ने भाई सही ली हुई थी एक किताब, देखो उसने जैसे लिखा ना, ये मतलब शॉर्ट वीडियो लगाई है कि एक ने भाई नीचे लिखा हुआ था कि भाई शुक्र है कि हम जो है ना वो मतलब इंडिया से अलहदा हो गए हैं, आज हम जो है ना वो हर चीज़ में आज़ाद हैं। ऊपर से एक लड़के ने लिखा हुआ था, उसने कहा कि मुझे जब से आपका पाकिस्तान बना है, पाकिस्तानी लड़का था, उसने कहा मुझे एक इंडियन मुसलमान दिखा दे जिसने एक वीडियो रिकॉर्ड की हो, जिसने वहाँ से हामी भरी हो कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। कोई एक ही, या अभी आप चले जाएं, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ कर लें, लाइव बैठ जाएं, मुसलमान आपको जो है ना ऐसी वहाँ के चपेड़े मारेंगे कि आपको होश नहीं आने कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये एक स्पोर्ट्स है, ये एक स्पोर्ट्स है। आप देखो ना जिस तरह आप उनका आपने वीडियो लगाई, आप उनका एक स्टाइल देखें कि जैसे देखो ना एक विक्ट्री उन्होंने, या एक मतलब जिस तरह बंदा एक बहुत एक्स्ट्रा जो कोई चीज़ मिलती है तो बंदा कोशिश करता है उसको सेव करने की। वो जैसे उन्होंने विकेट ली, वो बैठे हैं, खुश हुए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो साथ ही वो उठ खड़े हुए हैं। ये इसमें दिखाओ। अब देखो ना, रोनाल्डो खेल रहा है अल नसार की तरफ, सऊदीया की तरफ से, उसने मतलब कि पिछले दिन 2-3 गोल किए थे, वो ऐसे ही हुआ था, मतलब कि सेम टू सेम शामी जैसा। उधर तो कंट्रोवर्सी नहीं स्टार्ट हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों ने उस पर भी ट्वीट किया हुआ था कि वाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यार मैं ऐसी चीजें करो, कुछ भी नहीं है, हर मामले में अपने आप को घुसेड़ लेते कुछ भी नहीं है और दूसरों में जाके डांग डालना अपने पल्ले क्या। अच्छा, आप इन क्रिकेटरों का जो हमारे फार्मर है ना, इनका बस नहीं चल रहा असल में ना। इन्होंने बहुत ज्यादा एक, हमेशा हम कहते हैं कि एक इन्होंने बनाया हुआ था कि हमारी टीम बहुत अच्छा अभी परफॉर्म कर रही है, मतलब एक सही पॉइंट के ऊपर जा रही है, इनके सामने यकीन करो बताते थे कि ये क्या है, ये क्या। एक दफ़ा मुझे याद है कि एक लड़का मुझे बता रहा था, कह रहा कि यार एक दफ़ा रोहित शर्मा ने कहीं कह दिया कि मेरे पास ना शाहीन है, ना हारिस रऊफ है और ना नसीम शाह है, तो मैं कैसे परफॉर्म करूँ। इस तरह की बातें मुझे बता रहे। तो ये इन्होंने एक नैरेटिव या बना लें कि ये बनाया हुआ था कि भाई हमारे पाकिस्तानी प्लेयर पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, लेकिन वो क्या हुआ, वो हम भी इस चीज़ के ऊपर शुक्रगुजार हैं कि वो एशिया कप में फेल हो गए। तो अब इनको ये तकलीफ है कि अब हम बेचने के लिए हमारे पास तो चूरन है नहीं, लेकिन अब क्या करें, आप इस तरह की चीज़ें पकड़ कर लेके आ रहे हैं कि जो कि एक बहुत बड़ी बिस्ती का बहस बन रही है।
नहीं सही बात है। आप देखो ना हर एक बंदे के वो सही बोलते हैं कि यार ये इनका एक ना एक स्पोर्ट वाला माइंड नहीं है इनका, वो जादी माइंड है। यकीन करे हर बंदे का जो भी एक है ना एक हर फील्ड में उसका माइंड सेट ही इन्होंने यही बनाया हुआ। यार क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने की, अपनी परफॉर्म करो, अगर टीम से नहीं हो रही तो वापस वो आ जाएगी, लिहाजा ये चीज़ें छोड़ दे। अगर आपसे नहीं बर्दाश्त होती तो देखने ही छोड़ दे। क्या एक स्पोर्ट ही है ना, लेकिन क्या करना है कि हर चीज में इन्होंने घुसानी होती है, नफरत घुसेनी होती है। मतलब कि ये बंदा हमसे इतनी एक नफरत करे कि हर चीज भूल जाए, और होता वो ही है। और हर दफा ये साबित भी करते हैं। ऐसी चीजें करते हैं कि यकीन करे बंदे का बस नहीं चलता, फिर बंदे गाली निकालते हैं, जो कि हर एक मैं भी देखता हूँ, सारे देखते हैं कि वो फिर एक हर बंदे का माइंड यही बन जाता है कि यार चीजें ठीक नहीं है। तो लिहाजा यार ऐसी चीजें ना करे आप। मतलब कि उधर मुसलमान हमसे ज्यादा भी हैं और उधर उनको आजादी भी है इस चीज में। अगर आपको इतना ही मतलब कि एक कीड़ा आते ही है फार्मर प्लेयर को, तो एक घास पर के मतलब के ट्वीट कर दो अगर आपकी हिम्मत है तो। फलस्तीन पर ट्वीट करो, मजहब कार जो खेलते हो, आपको ऊपर से उन्होंने आकर घसीट कर आपको मारना है, घसीट कर, यकीन कर, ऐसे ही है ना। तो ये चीजें नहीं करते, जिधर से डंडा होता है उधर उस साइड पर नहीं जाते, ऐसे होते हैं। अब इधर ये डेली इन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल लेते हैं। कल इन्होंने न्यूजीलैंड से मैच हारना, इन्होंने बोलना ओहो यार हमारा इन्होंने 10 बजे मैच करा दिया, उस टाइम त्रेल होती है ग्राउंड में। हमारे प्लेयरों ने वो चाचा टॉयलेट जाता है 11 बजे, उसको मतलब कि टट्टी नहीं आती सही उसको 11 बजे आती है। बाबर ने एक बर्गर नहीं खाया था 10 बजे टाइम, यार ये गलत आप जाती कर रहे हैं, नहीं हमने नहीं खेलना। तो ये ऐसी बहाने बनाएंगे, क्या जरूरत है। बाकी नहीं आपसे होता तो वापस आ जाए। अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।